आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो 3 पॉइंट हो चुका था, आज 4th पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 4th पॉइंट में आता है क्या, वीर रसात्मक एवं श्रृंगार मूलक मुक्तक रचनाएं जो थी वो बहुत ही आदिकाल में रची गई। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वीर रसात्मक काव्य कौन कौन सा है। प्राकृतिक पैंगलम वीर रसात्मक मुक्तकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन है। अगर कभी भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृतिक पैंगलम कैसा है रचना, तो वो आप लिख सकते हैं कि वीर रसात्मक मुक्तकों का एक महत्वपूर्ण संकलन है, जिसमें जज्जल, बब्बर, विद्याधर और हरिभद्र की रचनाएं जो है वो संग्रहित है, ठीक है। और सेकंड टाइप की क्या थी, श्रृंगार मूलक रचनाएं भी रची गई। तो श्रृंगार मूलक कौन कौन है। इसी प्रकार प्राकृत व्याकरण, प्रबंध चिंतामणि या तथा पुरातन प्रबंध संग्रह में श्रृंगार प्रधान मुक्तक रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आदिकाल को वीर गाथा वीर काल भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें वीरता के बहुत ही रचनाएं रची गई। और तो उसी प्रकार वीर रसात्मक रचनाएं आपको उसमें मिल जाएंगी, तो और श्रृंगार मूलक रचनाएं भी मिल जाएंगी। तो श्रृंगार मूलक कौन रचना है, प्राकृत व्याकरण, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध, श्रृंगार प्रधान क्या है, मुक्तक रचनाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रेमाख्यानक काव्य प्रवृत्ति भी पाई जाती है आदिकाल में। इस युग के प्रेमाख्यानक काव्य मुख्यतः मुख्यतः क्या होते थे, लोक गीतात्मक होते थे, यानी कि लोग जो थे वो गाया करते थे, इसलिए इसे लोक गीतात्मक कहते हैं, ठीक है। जैसे ढोला मारूरा दूहा, माधव नाल काम कंदला। तो आदिकाल में प्रेम आख्यानक काव्य प्रवृत्ति भी मिलती है, ठीक है। 6th है श्रृंगार मूलक या भक्ति मूलक प्रवृत्ति। जैसा कि आपको पता है कि इस परंपरा का पूर्ण विकास जयदेव कृत गीत गोविंद में मिलता है एवं विद्यापति के पदों में भी मिलता है। आप सभी को पता है कि विद्यापति का हमेशा क्वेश्चन आता है कि वो भक्ति के कवि हैं या श्रृंगारी, है ना। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा कि क्या मिलते हैं। तो विद्यापति के पद मिलते हैं और जयदेव कृत गीत गोविंद मिलता है, ठीक है, श्रृंगार मूलक भक्ति मूलक प्रवृत्ति में आदिकाल में, ठीक है। 7th है काव्य शैली। आदिकाल में 3 प्रकार की काव्य शैलियाँ बहुत ही फेमस थी। एक प्रबंध काव्य शैली, मुक्तक काव्य शैली और गीत शैली। प्रबंध मुक्तक के बारे में मैंने आपको वीडियो पे बता चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रबंध काव्य शैली कौन कौन सी रचनाएं हैं, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति लता जो है ये प्रबंध काव्य शैली में लिखी गई है। और जितने भी रासो शीर्षक के जो काव्य हैं, चरित्र काव्य हैं, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। सेकंड जो मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली में सिद्धों और नाथों ने दोहों की रचना की है मुक्तक शैली में, ठीक है। गीत शैली, मुक्तकों की एक शैली गीतात्मक पदों की, मतलब जो मुक्तक शैली थी उन्हें गाया भी लोग करते थे ना, इसलिए गीतात्मक पदों के रूप में विकसित हुई। इसके 2 रूप हैं, एक पहला विद्यापति के पदों के रूप में और सेकंड सिद्धों और नाथों की रचनाओं के रूप में, ठीक है। 8th आते हैं, 8th पॉइंट है छंद। आदिकाल में दुवई, हेला, रड्डा, धत्ता, रासक, दोहा, रोलऊ, उलवऊ, रासऊ, छपै ऐसे ऐसे छंद में रचनाएं होती थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।